हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे गांधीयन एरा से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, हु इज़ नोन एज लोक नायक। लोक नायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण जी को टाइटल दिया गया था लोक नायक का। उनको क्विट इंडिया मूवमेंट के हीरो भी बोला जाता है, राइट। Next, at the time of transfer of power in 1947, one of the following states possessed a well-developed Congress party organization, which was कौन सी स्टेट है ये? मैसूर स्टेट है। 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने पावर ट्रांसफर करी थी तो उसमें कौन सी ऐसी स्टेट थी जहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डेवलप्ड थी? तो वो स्टेट थी मैसूर स्टेट। Next, the Congress in Travancore launched a civil disobedience movement against the autocratic government of the Diwan of Travancore state, who was। जब त्रावणकोर स्टेट में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे वहाँ का दीवान कौन था? तो वहाँ के दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट है, विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ क्यों किया था? चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद। चौरा चौरी एक जगह का नाम है। 1922 में वहाँ पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स उन्होंने वहाँ पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी को विदड्रॉ करना पड़ा था। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट एम्ड। पूना पैक्ट का एम किया था लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करना। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 1932 में। 1932 में ये साइन हुआ था। ये एक एग्रीमेंट था महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बीच में ये साइन हुआ था एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ये डिप्रेस्ड क्लास और दलित के बिहाफ पे साइन हुआ था, लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज। 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसके ऑब्जेक्ट्स क्या थे? उसका ऑब्जेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके बीच के रिलेशन को इम्प्रूव करना। उनके बीच के रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बटलर कमीशन आया था 1927 में। इसको इंडियन स्टेट्स कमेटी भी बोला जाता है और ये जो बटलर कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1929 में, राइट। नेक्स्ट है, द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस इन। जलियांवाला बाग का इंसिडेंट कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक तो ये चल रहा था यहाँ पे मीटिंग, दूसरी जो किचलू और सत्यापाल थे उनको जो अरेस्ट किया था उनके अगेंस्ट भी यहाँ पे जो मीटिंग थी वो चल रही थी। तो उसी टाइम पे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गोलियां चला दी थी और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंडन वॉज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ। सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसके बाद हुई थी? वो हुई थी गांधी इरविन पैक्ट के बाद। गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कम्युनल अवार्ड की बात करी थी और गांधी जी उस कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट थे, राइट। और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था और उसके बाद हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपैट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज। क्लोज कंपैट्रियट गांधी जी के कौन थे? तो वो थे चार्ली फ्रेयर एंड्रयू। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया और यू कैन से इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो ये थे सी राजा गोपालचारी। जो सी राजा गोपालचारी थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे और इसके बाद 1950 में माउंटबेटन के बाद आए थे सी राजा गोपालचारी और उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी ये खत्म हो गई थी। इसकी जगह पे प्रेसिडेंट की पोस्ट आ गई थी, राइट। गवर्नर जनरल के बाद 1950 में इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट आ गई थी। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो खत्म हो गई थी, राइट। और इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Next is the chairman of Joint Parliamentary Committee of the 1935 bill that led to the framing of the Government of India Act of 1935 was। तो चेयरमैन कौन थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के? वो थे लॉर्ड लिनलिथ को।
नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। क्विट इंडिया मूवमेंट कब आई थी? 1942 में। तो उस टाइम पे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवल। दोनों के साथ कौन से प्रेसिडेंट ने नेगोशिएट किया था? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लासेस अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड के अंडर डिप्रेस्ड क्लासेस को 71 सीट्स दी गई थी और पूना पैक्ट के अंदर 147 सीट्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज AICC ट्रेजरर। AICC की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ट्रेजरर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वेंट टू जेल इन 1930। तो कौन थे वो कैपिटलिस्ट? उनका नाम था जमन लाल बजाज। जमन लाल बजाज इंडिया के काफी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। 1918 में गवर्नमेंट ने इनको राय बहादुर का टाइटल भी दिया था। इसके अलावा वारदा में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम भी फाउंड किया था। राइट। नेक्स्ट एट विच प्लेस इन बिहार वॉज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड। 1922 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? वो गया में हुआ था। और ये वाला जो INC का सेशन था ये 37th सेशन था। नेक्स्ट है हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो जब साइन हुआ था उस टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तेज बहादुर सप्रू जी ने। नेक्स्ट है व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि वो मुस्लिम और हिंदू दोनों को एक करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना चाहते थे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेक्स्ट है व्हाई डिड पीपल गैदर टू डिमॉन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग पे लोग इकट्ठे क्यों हुए थे? किचलू और सत्यपाल की अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट है एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम गांधी जी ने कहाँ से सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू हुआ था। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।